खाना खा के 2.5 घंटे तक ध्यान नहीं करना, ध्यान रखना। खाते ही ऐसे बैठ जाओगे तो खाने की नली से खाना ऊपर चढ़ने लगेगा, क्योंकि ध्यान ऊर्जा को ऊपर ले जाता है न, संसार ऊर्जा को नीचे ले जाता है। ध्यान एक ही है जो शक्ति को ऊपर ले जाता है। ये शक्ति ऊपर जाते जाते आत्म विकास होता है। जिसकी प्रज्ञा जितनी ऊपर है वो इतना उच्च कोटि का ज्ञान रखता है। जितनी प्रज्ञा नीचे है अधोगति में, उसका विचार भी अधोगति है। कोई कहता है कि चलो पिक्चर चले, तो समझना इसका कॉन्शियस लो है। क्या है? हाँ, कोई कहे चलो कृष्णगिरी चले, तो समझना कॉन्शियस हाई है। क्या है? कॉन्शियस ऊंचा बढ़ता जाएगा तो अच्छी जगह जाने का मन करेगा न। प्रज्ञा हल्की होगी तो हल्की जगह जाने का मन करेगा। जिसका मन हल्की जगह जाने का होता है उसकी बुद्धि भी क्या है? हल्की ही है, तभी तो हल्की जगह जा रहा है। तो बुद्धि को अच्छी जगह ले जाने के लिए ध्यान करना। देखो, आप इस दुनिया में मनुष्य का शरीर ही ऐसा है जो अद्भुत विचित्रमय शरीर है, कोई नहीं जानते। आप एक केले को ऊपर से ऐसे हाथ छोड़ दो, क्या हो जाएगा? केले को पकड़े हो और हाथ छोड़ दो, क्या हो जाएगा? गिरेगा ना। एप्पल को छोड़ दो, क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। कोई भी चीज नीचे गिरेगा कि नहीं? लेकिन मनुष्य शरीर ही ऐसा है। आप ध्यान रखना, आप उल्टे रह जाओ, माथा नीचे पैर ऊपर कर लो। आप ऐसे शीर्षासन करो, कहने का मतलब शीर्षासन। शीर्षासन यानी क्या? सिर नीचे और पैर। अब आप केला खाओ, अब आप केला खाओ, केला नीचे नहीं जाएगा। आप सिर नीचे करके पैर ऊपर करके केला खाओ। ये मनुष्य शरीर प्रकृति से लड़ने के लिए ईश्वर का बनाया हुआ अद्भुत यंत्र है। आप सिर नीचे करके पैर ऊपर करोगे तो भी केला ऊपर चढ़ेगा। ऐसा कोई मशीन आपने देखा है क्या वर्ल्ड में? हाँ, ये मशीन कहता है कि आपकी प्रज्ञा को ऊपर ले जाना एकमात्र ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है। क्या करना? आपकी प्रज्ञा किसी भी तरह से ऊपर जाना। जो नीचे पड़ने वाला केला आप उल्टा लटक के खाओ तो भी ऊपर चढ़ रहा है। भगवान कहते तू उल्टा हो सकता है, तेरी शक्ति उल्टी नहीं हो सकती, वो कभी भी ऊपर चढ़ती है। कैसे चढ़ती है? इसलिए आप सबको मेरा निवेदन यही है कि जब भी कृष्णगिरी आओ, मैं आज तक ध्यान नहीं किया बाप जी, तो आज तक शादी नहीं की तो क्या जिंदगी भर शादी नहीं करे? कुंवारा रह जाओ। जो नहीं किया वो करे, करते ही है मनुष्य जन्म में। कितने काम, कॉलेज नहीं गए, पहले दिन कॉलेज जाते हैं, डरते, फिर धीरे धीरे आदत पड़ता है, स्कूल जाते हैं, हर काम सीखते हैं। वैसा थोड़ा ध्यान भी सीख लेंगे, डर भागेगा ध्यान से। क्या होगा? अभी कई लोगों को डर है। माताओं को पूछो बच्चे सही रहेंगे कि नहीं, कहना मानेंगे कि नहीं, अगर बहू आ गई तो कहीं अलग तो नहीं हो जाएंगे। कितने ही मन में डर रहता है कि नहीं आपको? ये डर ही वो घटनाओं को खींचता है। जो हम डरते हैं वो हमारे जीवन में होता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो डर वो भविष्य का निर्माण करता है। हमको मालूम नहीं है कि हमारे सोच ने ही ये दृश्य को खड़ा किया है। हमको वो सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मन में वो सोच आता है कि कहीं कैंसर तो नहीं आ जाएगा। आता है कि नहीं विचार? कहीं बीमारी तो नहीं लग जाएगी, कहीं घर में नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कितने तरह के गलत विचार आते हैं कि नहीं? आप ही सोचो। इन गलत विचारों को निकालने आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो ध्यान सबसे बढ़िया रास्ता है। क्या चीज? जब आप ध्यान करोगे एक चीज दिमाग में बैठ जाएगा। रोज 10 मिनट ध्यान करोगे तो एक चीज दिमाग में बैठ जाएगा, तो मेरा सदा भलाई होगा। वो पॉजिटिविटी ध्यान से ही आता है, पड़ोसी के बोलने से नहीं आएगा, मन को समझाने से भी। मन दिन भर समझाता है कि कुछ नहीं बेला, चिंता मत करो, सब ठीक है, लेकिन रात होते ही वापस घबराहट शुरू होता, नींद लेने के पहले, कि कुछ हो जाएगा, वो उधारी मांगने वाला आ जाएगा, ये परेशानी नहीं हो जाए, पहले ऐसे दुकान में नुकसान हुआ था, अभी नया दुकान चालू किया, इसमें भी तकलीफ ना आ जाए। किसने बोला तकलीफ होगा? कोई आकाशवाणी हुई क्या? कोई भविष्यवाणी हुई क्या? मन ही सब चालू करता है। इस मन को रोकने के लिए आपके पास एक ही मिशन है, वो है ध्यान। क्या चीज? इसलिए परमात्मा देखते हैं, तीर्थंकर देखते हैं कि कुछ भी करके फायदा नहीं। महावीर स्वामी देखते हैं कि पार्श्वनाथ की पूजा कितने लोग करते हैं। जब तक पार्श्वनाथ के बताए ध्यान मार्ग पर नहीं जाएंगे, वो पूजा एक आलंबन मात्र बन के रह जाएगा। क्या बन के? उनके मार्ग पर चल के ही मोक्ष है, उनकी पूजा करके मोक्ष नहीं। अगर पूजा करके मोक्ष होता तो महावीर स्वामी पार्श्वनाथ की पूजा ही कर लेते ना।
वो उस गोत्र कर्म बंध का विशेष स्थानक तप में बोलते हैं कि तीर्थंकर की पूजा भक्ति तीर्थंकर कर्म बंध का कारण बन सकता है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए तो तीर्थंकर को भी साधना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इसलिए आप सबको एक ही निवेदन करता हूँ, कितना अच्छा पूनम का दिन है। ये पूनम की शक्ति, ये चांद की शक्ति, वहां से निकलने वाले तरंग ऊर्जा, इस किसी को लिए बगैर खाली यूं दर्शन कर करके घर जावे। भाई हम गए मोबाइल के दुकान में, 100 मोबाइल देख लिया, घर आके मैं 100 मोबाइल देख के आया, 100 मोबाइल देख के आया, ऐसे खुश हो तो घर वाले खुश होंगे कि एक मोबाइल खरीदा तो खुश होंगे? खरीदी से खुशी होगी कि देखने से खुशी होगी? हाँ, तो आपने अभी पद्मावती की ऊर्जा ले लिया कि देख देख के आ रहे हो मंदिर में से? पद्मावती को देख के आ रहे हो कि कुछ शक्ति लिया आपने? बताओ, खाली देख के दर्शन करके आ रहे हो। दर्शन करने के लिए क्या पड़ा है? दर्शन नहीं करना है। उस माँ में जो शक्ति है वो मेरे में कैसे आ सकती है? पानी का मटका देखने से प्यास बुझेगा? कब बुझेगा? तो ये पद्मावती को देखने से क्या होगा? उसको अंदर में लेना पड़ेगा ना। उसके लिए 5 मिनट ध्यान में बैठोगे, माँ ही देखेगी कि इनका दरवाजा खुल गया, मैं अंदर घुस जाऊं। कब घुसेगी? आपका दरवाजा खुला रहेगा तो घुसेगी कि बंद रहेगा तो घुसेगी? ध्यान में ही दरवाजे खुलते हैं। कब खुलते हैं? इसलिए कभी भी आओ ये ध्यान रखो, मुझे कुछ करूं कुछ भी करूं, कृष्णगिरी जाऊं, गुरुदेव ने आदेश दिया 10 मिनट बैठ के मैं ध्यान करूंगा, और गुरुदेव ने कह दिया तो निश्चित आपको शक्ति मिलना ही है। ये गारंटी लिख के रख लो, आपको शक्ति मिलेगी। और फिर आने के लिए और मन उत्साहित होगा। कोई आता है, ये जमाना है भाई, बिन कुछ मिले कोई जाता नहीं कहीं भी। जहाँ मिलता है वहां जाता है, लेकिन कैसे मिलेगा ये ज्ञान नहीं हो तो मिलने वाली जगह में भी खाली हाथ जाएगा कि नहीं? मिलता तो है लेकिन पाने का तरीका मालूम नहीं हो तो क्या करेंगे? थोड़ी देर ध्यान में बैठोगे, माँ देखेगी कि इनके रोम द्वार खुले हैं, इसमें मेरी शक्ति डाल दो। उनकी शक्ति अंदर जाएगी, आपके हर काम सफल होंगे। धंधे में, परिवार में, घर में खुशी होगी। और हर महीना देखोगे कि जैसे जैसे पूनम जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे काम 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होता जा रहा है। अब मेरा आनंद बढ़ता जा रहा है। मुझे तो अभी महीने में नहीं, हर हफ्ते कृष्णगिरी जाना चाहिए, ऐसे भाव आ जाएगा फिर।